हाय एवरीवन, माय नेम इज पूर्णवासी। तो आज का हमारा सवाल क्या है? डिस्क्राइब द वर्नियर कैलिपर विद नीट स्केच, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसमें दो सवाल कहा जा रहा है कि वर्नियर स्केल क्या है, इसके नीट स्केच के साथ डिस्क्राइब करना है। दूसरी चीज, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो सवाल है ये बेसिकली 7 मार्क्स का पूछ सकता है। मेथड ऑफ मेजरमेंट अगर पूछा जाए तो दोनों को कॉम्बिनेशन में 7 मार्क्स का पूछ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट्स में को 4 या 6 मार्क्स का पूछ सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ हम वर्नियर स्केल का डिस्क्राइब करेंगे और उसका डायग्राम बनाकर छोड़ देंगे। तो ये हमारा 7 नंबर का सवाल है टोटल। तो देखेंगे इसको अच्छे से डाइव टिप करेंगे अच्छे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो अब समझते वर्नियर स्केल है क्या, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब वर्नियर स्केल इज अ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी भी बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करता है। ये समझेंगे अभी ये डायमेंशन है क्या। ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली मेजर्स लेंथ, डेप्थ, thickness inside and outside diameter of any object. It measures accuracy up to 0.01 mm और 0.02 mm। इसको अभी थोड़े से अभी दूर करते हैं इस नोट्स को। पहले हम समझते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये वर्नियर कैलिपर का कुछ इस तरीके से डायग्राम है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ अभी, फिर पढ़ेंगे नोट्स को। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरीके से होता है। आप वीडियो को 1.5x पे भी देखना। ये रहा स्केल का कुछ इस तरीके से हमने लाइनिंग करी। ये यहाँ से ये हमने एक जॉ बना दी, इसको जॉ बोलते हैं। वाह क्या बना है। अब यहाँ से ये यहाँ पे ना इसको इनसाइड जॉ बोलते हैं। मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, अभी उसका भी हम नामकरण करते हैं यहाँ पे। ये हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का मेरा स्केल हो गया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये जो स्केल जिसको मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा होता है मूवेबल स्केल होता है, जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये जिसको मैंने अभी पेंसिल से मार्क करा था, हाँ स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये मूवेबल स्केल होता है और ये हमारा मेन स्केल होता है। मेन स्केल पर भी कुछ रीडिंग्स होती है, जैसे कि 1 mm की दूरी हमने मान लेता हूँ। 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से। मैं डायग्राम इसलिए बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया में लगे, ताकि आप भी डायग्राम बना सको। हालांकि बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा समझने का बस यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। ये ना कि ये दोनों ये जो मेन स्केल, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल, इसको हम जो मैंने पेंसिल से मार्क करा इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। अपने लैब में शायद वर्नियर कैलिपर तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो खैर एग्जाम में तो हमें डायग्राम और थोड़ी फंडे समझ में आए तो वही काफ़ी है। ठीक, तो इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये जो है, और ये जो है ना जॉ होता है वर्नियर स्केल। ये एरो ना यहाँ से डालता हूँ, ये है मैं, ये वर्नियर स्केल। और इसको ना ये भी है, हालांकि इसको जॉ बोलते हैं, जॉ। और ये होता है मूवेबल जॉ होता है, मूवेबल मूवेबल जॉ। और ये एक फिक्स जॉ होता है, फिक्स्ड जॉ। इसको ना हम आउटसाइड जॉ बोलते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी का आउटसाइड डायमेंशन को मापता है। इसको हम इनसाइड जॉ बोलते हैं। ये दोनों जो है इसको हम इनसाइड जॉ बोलते हैं। यहाँ पे देखना, ये वर्नियर स्केल जो होता है इसको हम मूवेबल स्केल भी बोलते हैं। और इसको भी देखेंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। मूवेबल होता है ना, यहाँ पे हम एक स्क्रू लगा देते हैं ताकि किसी भी बॉडी का जो डायमेंशन मापता है तो वहाँ पे एक फिक्स हो सके ना, ताकि हम रीडिंग ले सकें। अब देखना, इसकी जो मेन स्केल की जो रीडिंग होती है या तो या फिर सेंटीमीटर में होती है। जब आप वर्नियर स्केल देखोगे तो बेसिकली मैं यहाँ पे में लेता हूँ। ठीक है, ये या सेंटीमीटर दोनों में भी हो सकती है। और जो हमारा ये मेन स्केल है ना, सॉरी मेन स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल जिसको मैंने डार्क पेंसिल से मार्क करा है, इसके अंदर जो इस तरीके की रीडिंग होती है, इस तरीके से ये 0 हो गई, ये मैंने 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 मैंने मान लिया, और 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 10 इस तरीके से रीडिंग मान लिया हमने, शायद दिख रहा होगा। इस तरीके से रीडिंग। तो वर्नियर स्केल पर जो रीडिंग होती है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको हम वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो रीडिंग होती है डायमेंशनलेस होती है। मेन स्केल की तो रीडिंग है और सेंटीमीटर में, तो इसकी रीडिंग है, इसके जो इस पर जो रीडिंग लिखी है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं, ये डायमेंशनलेस होता है। अच्छा, मैंने बोला कि वर्नियर स्केल जो है हमारा 0.01 mm
या फिर 0.02 तक की एक्यूरेसी मेजर कर सकता है। तो ये जो एक्यूरेसी मेजर, इसकी तो डायमेंशन होती है, लेकिन किस तरीके से हम मापते हैं उसके लिए हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन नंबर यहाँ पे लगाया गया है। ये एक्यूरेसी इतनी तक का मापती है, ठीक। अब अब देखते हैं ये है क्या। इसको हम इनसाइड जो बोलते हैं, ये जो दोनों लिखा है इनसाइड जो, नोट्स में सब चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई है, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं मेन पार्ट के बारे में। ये मेन स्केल हो गया। मेन स्केल का मतलब ये फिक्स होता है, जो सेंटीमीटर या एमएम में मार्केट रहता है, ठीक है। और ये जो पेंसिल से मैंने मार्क करा है ये मूवेबल होता है, मूवेबल स्केल, जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। नाम में मत कंफ्यूज हो ना, मूवेबल स्केल वर्नियर स्केल दोनों सेम है, इसको मूव कर सकते हैं। और मेन स्केल जो है फिक्स होता है। अच्छा, मूवेबल स्केल का एक जॉ भी है जिसको हम मूवेबल जॉ भी बोलते हैं, ठीक, मूवेबल जॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे एक इनसाइड जॉ भी होता है मूवेबल का, तो ये हमने मूव कर सकते हैं। अब ये मेन स्केल का जो है फिक्स जॉ हो गया, ये फिक्स जॉ हो गया। इसको आउटसाइड जॉ भी बोलते हैं, फिर लोअर जॉ भी है, ये अपर जॉ है या फिर इनसाइड जॉ है। अब ये तो हमने देख लिया इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं ये मेजर कैसे करता है। डायमेंशन लेंथ का मतलब क्या हो, एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब क्या हो। जैसे कि हमारा कोई एक रिंग हो गया, ठीक है, रिंग, ये इस तरीके से कोई एक रिंग हो गया, ठीक। ये मैंने इसको डार्क कर दिया, इसको मैंने। अब देखना, अगर मुझे इसका आउटसाइड डायमेंशन मापना होता तो मैं कैसे मापता। ये इसकी आउटसाइड डायमेंशन होती, ये डायमीटर जो होती है इसकी बाहर की आउटसाइड डायमीटर होती है। अब इसको ना, इसको ही उठाकर हम इसमें फिक्स करते हैं। जो आउटसाइड जो है ना, क्योंकि आउटसाइड डायमेंशन माप रहे हैं, तो आउटसाइड जो है इसको हम फिक्स करते हैं यहाँ पे ले जाकर, और यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग कैसे लेंगे इसको समझेंगे। अभी मैंने इसके क्या क्या कंस्ट्रक्शन है तो वो सारे अभी हमने देखे। अब देखो मापते कैसे हैं, इसको सबसे पहले फिक्स करेंगे। तो ये एक्सटर्नल डायमेंशन की बात होगी, ये जो डायमीटर होगा यही हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन होगा। अब देखो अंदर की जो डायमीटर अगर हमको मापना होता है, ये अंदर की जो डायमीटर हमारा मापना होता है, इसको हम इनसाइड जॉ में ले जाकर फिक्स करते हैं। ये जो दोनों जॉ है ना, जॉ, इसको अंदर इसके अंदर ले जाकर फिक्स करते हैं, तब ये हमारा इनसाइड डायमीटर मापेगा। ये इनसाइड डायमीटर मापता है। इस तरीके से आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर किस तरीके से माप रहा है तो वो हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो छोटा मोटा, जो हमारा बोल्ट हो गया, आपने देखे होंगे बोल्ट हो गए, स्क्रू हो गए, जैसे मेरा पेन हो गया, पेन का भी डायमीटर मापना होता तो मैं इसको आउटसाइड डायमीटर मापता होता तो मैं यहाँ पे रखता, और इसके जो होल है यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर इनसाइड डायमीटर मापना होता तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स करता। तो इस तरीके से बेसिक आइडिया और कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे हमने देख लिए। अब देखते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं हम। रीडिंग तो देखो मेन स्केल है हमारा ना, ये हमारा मेन स्केल जो दिख रहा है ना, इसको रीडिंग को हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, इसको एमएसआर बोलते हैं। ये कैसे लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, इसकी डायमेंशन है एमएम या सेंटीमीटर में होती है, बिल्कुल सही। अब ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, इसकी रीडिंग के लिए हम बोलते हैं वीएसआर यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जब इस दोनों की रीडिंग लेंगे फिर हमारा एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला क्या है, टोटल रीडिंग की, टोटल टोटल रीडिंग का फॉर्मूला आता है एमएसआर यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग गुणे लिस्ट काउंट। मैंने बताया कि लिस्ट काउंट वो होता है जो जितनी तक की एक्यूरेसी मापता है, 0.01 mm या 0.02 mm की एक्यूरेसी मापता है। कई सारे तो वर्नियर कैलिपर 0.05 mm तक का भी एक्यूरेसी मापते हैं, लेकिन आपके पास जो वर्नियर स्केल दिखाया जाएगा वहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है, उसकी लिस्ट काउंट लिखी रहती है यहाँ पे कि ये 0.02 mm तक का मापता है, तो ठीक है। तो ये आपका वैल्यू गिवन रहती है। देखो एमएसआर कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। ये देखो ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल मतलब मूवेबल स्केल। इस पे ये जो नंबर की मार्किंग है ना, इसको वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं, जो बेसिकली 10 तक होता है बड़े बड़े वर्नियर स्केल में, तो वो 15 20 60 ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे हम मैंने 10 तक लिया है। अब देखो इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर मापना, इसको मैंने फिक्स करा, ठीक है, या फिर इसका इनसाइड डायमीटर मापना होता तो मैं इसके अंदर फिक्स करा। खैर हम आउटसाइड की बात करते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन की, इसको मैंने फिक्स करा। तो ये जो जीरो है ना, जो वर्नियर स्केल, जो मूवेबल स्केल है, जिसको मैंने डार्क से मार्क करा है, इस जीरो के पीछे वाली की जो लाइन है ना, कितना mm है, मैंने यहाँ पे बताया था कि अभी इन दोनों लाइन के बीच की दूरी 1 mm है, ठीक है, मैंने मान के रखा है 1 mm है। ये 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, ये 5 mm, ये 6 mm, ये 7 mm। तो इस तरीके से 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से mm है, ठीक। अब जो ये जीरो है ना, जीरो जैसे ही मैंने इसकी डायमेंशन मापे, तब देखेंगे कि ये जीरो के पीछे कौन सी लाइन है मेन स्केल की। हम यहाँ पे मेन स्केल की डायमेंशन माप रहे हैं, ठीक है, तो मेन स्केल की हम लाइन देखेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे 1 mm, ठीक, ये 2 mm, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6,
ये सेटअप आपको दिख रहा है, ये मैंने माना कि ये हमारा वर्नियर स्केल का सेटअप है, वर्नियर वर्नियर स्केल है, और ये हमारा मेन स्केल है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने इस बोल्ट को इसके अंदर इंसर्ट करा तो कुछ डायमीटर इसकी हुई, डायमीटर हुई, तो यहाँ पर जो इसका जीरो है, जो वर्नियर स्केल का डिवीजन, इसके पीछे वाले हम नंबर लेते हैं, तो पीछे वाला हमारा 5 है। ठीक है, तो हमारे पास MSR की वैल्यू आ जाएगी 5 mm। अब जो डायमेंशन दिया है मेन स्केल की रीडिंग है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये मेन स्केल की रीडिंग है, तो मेन स्केल की रीडिंग हमने ले ली, किस तरीके से ली जाती है, बिल्कुल सही। ठीक, ये थोड़े से फंडे क्लियर हो जाएंगे, तो नोट्स में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी पैसेंस रखिए, चीज़ें आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब MSR की रीडिंग ले लिया, बिल्कुल सही, अब हम देखेंगे VSR, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं। तो वर्नियर स्केल में बेसिकली जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये डिवीजन है, इसकी रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, ये MSR की रीडिंग हमने 5 ले लिया। अब देखो होता क्या है ना कि वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये एक सेटअप है हमारा, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मेन स्केल, और ये हमारा हो गया वर्नियर स्केल। देखना जैसे ही ये जीरो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो लाइन दिख रही है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ना सबसे पहले जीरो के पहले वाले मेन स्केल की रीडिंग ले ली। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए ना, इस लाइन पे जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन जो ये लाइन है, इस पे देखते हैं कि ये जो लाइन होती है ना, ये मेन स्केल से किसी लाइन से डायरेक्टली मैच करती है, एक लाइन में अलाइन करती है। तो वो वाली जो रीडिंग होती है, तो हम वर्नियर स्केल का डिवीजन यानी VSD की रीडिंग लेते हैं, जबकि ये डायमेंशन लेस होती है, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक नंबर ही लेंगे। तो जीरो से पहले वाले जो मेन स्केल पर रीडिंग है, उसको MSR की रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, VSR की रीडिंग के लिए जैसे ही देखा, जीरो से पहले ले लिया, लेकिन अब VSR पे यानी वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए जो वर्नियर स्केल है, इस पे जो ये रीडिंग लिखी है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन, ये देखेंगे कि इसकी लाइन मेन स्केल की लाइन से, ध्यान से देखना, मेन स्केल की लाइन से कहाँ मैच कर रही है, मेन स्केल की लाइन से कहाँ मैच कर रही है। तो इस तरीके से देखेंगे, जैसे ये मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं, जैसे ये मैच कर रही है, तो जैसे ये कौन सा नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गई, तो ये वर्नियर स्केल यानी हमारी VSR की रीडिंग 8 हो गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे, MSR की रीडिंग हमने क्या माना, 5 mm माना, और VSR की रीडिंग क्या हो गई, वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस ये 8 और गुने जो हमारा लिस्ट काउंट 0.02 mm, तो ये इसका तो एक्यूरेसी जो मापते हैं उसका तो डायमेंशन होगा, ये मेन स्केल की रीडिंग है, इसका भी mm में डायमेंशन होगा, और ये जो 8 है, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसका डायमेंशन नहीं होता। जिस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रीडिंग आ गई। ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल रीडिंग नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो इस तरीके से हो जाती है। अब हम नोट्स को पढ़ते हैं जो कि बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों के बारे में डाइव कराओ। अब जल्दी से नोट्स को देखते हैं। ये हमारा नोट्स है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने और सारे डायग्राम बनाए हैं, तो डायग्राम को मैं दिखाते दिखाते आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो वर्नियर कैलिपर क्या है, जो प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रिसाइजली मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हमने सही समझा। दिस इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली मेजर्स लेंथ, डेप्थ, थिकनेस इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर इसका आउटसाइड डायमीटर मापना होता तो मैं इस तरीके से इंसर्ट करता, इनसाइड डायमीटर मापना होता तो मैं इसके अंदर फिक्स करता, ये हो गई। इसका थिकनेस मापना होता तो क्या करता है, थिकनेस बेसिकली उसका कुछ तो इस तरीके से यहाँ पे मैं फिक्स कर देता। थिकनेस अगर मापना होता तो थिकनेस भी माप सकता है, किसी चीज़ का डेप्थ भी माप सकता है, ठीक। आउटसाइड डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। इट मेजर्स द एक्यूरेसी अप टू 0.01 mm और 0.02 mm भी माप सकता है, जिसको हम लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, विच इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम देखा, ये वर्नियर स्केल, ये मूवेबल होता है, मूव कर सकते हैं। इस पे जो रीडिंग लिखी होती है इसको वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं। ये डायमेंशन लेस होता है। ये मेन स्केल की रीडिंग होती है जो बेसिकली mm या सेंटीमीटर में हो सकता है। ये जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है जो वर्नियर स्केल का जॉ है, बिल्कुल सही। ये फिक्स जॉ होता है जो मेन स्केल का है। ये आउटसाइड जॉ है जो आउटसाइड डायमीटर यानी आउटसाइड डायमेंशन मापता है, ये इनसाइड डायमेंशन मापता है। तो ये कुछ सिंपल रहा। अब देखो मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल पढ़ लेते हैं। मेन स्केल क्या है, इट इज अ फिक्स्ड स्केल विच इज मार्क्ड इन अ सेंटीमीटर एंड mm, बिल्कुल सही। वर्नियर स्केल क्या है कि इट इज अ मूवेबल स्केल विच स्लाइड्स अलोंग ऑन, जो स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल जो स्लाइड्स अलोंग ऑन द मेन स्केल, यही ना है जो मैंने डार्क में करा, ये मेन स्केल पे अलोंग जो है स्लाइड करता है, बिल्कुल सही है। अब देखो द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैन बी 0.01 mm एंड 0.02 mm हो सकता है। लिस्ट काउंट मैंने समझा है कि वो एक्यूरेसी को मापता है,
अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी कुछ चीज़ें गड़बड़ लिख दी, इस पे ध्यान मत देना, इसको कट कर दिया। ये लिखना है द नंबर मार्केड ऑन अ वर्नियर स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई। फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉ, तो मैंने बताया था कि देयर इज फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉ ऑन द आउटसाइड जॉ मेजर्स एक्सटर्नल डायमेंशन एंड इनसाइड जॉ मेजर्स एक्सटर्नल। अच्छा देखो मैं यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, द आउटसाइड जॉ मेजर्स एक्सटर्नल डायमेंशन एंड इनसाइड जो मेजर्स, ये एक्सटर्नल नहीं होगा, ये इंटरनल होगा। लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये इंटरनल डायमेंशन। तो किस तरीके से मापता है, यही हो गई, ये मूवेबल हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ये रिंग मापना हो, हाँ ठीक बिल्कुल सही। इसके इनसाइड को मापना होता तो मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देता। ठीक, यहाँ पे मेन चीज़ है नोट्स का ही है, बाकी चीज़ें आप समझो चाहे ना समझो, नोट्स अच्छे से लिख दिए, डायग्राम बना दे तो मार्क्स में मिल ही जाएंगे। अगर ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो देखो मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, पहला क्या है प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन मेजरमेंट वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द आउटसाइड जॉ एंड इंटरनली मेजरमेंट वी प्लेस बिटवीन इनसाइड जॉ। तो मैंने बताया था कि हाँ बिल्कुल सही, एक्सटर्नल मापना हो तो इसको हम आउटसाइड जॉ में रखते हैं, या इंटरनल मापना हो तो हम तो इनसाइड जॉ में रखते हैं, बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है कि मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, ठीक है। फॉर रीडिंग ऑफ मेजरमेंट ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल की बात करें तो वी टेक रीडिंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही, आप बात आपको समझ में आ गई कि जो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे तो इसकी जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो देखेंगे, उससे देखेंगे कि मेन स्केल पर कौन सी लाइन इस वर्नियर स्केल के जीरो के पीछे है, तो वही रीडिंग हम लेंगे। जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये वाली मेन स्केल की रीडिंग होगी एमएसआर की, बिल्कुल सही। ये समझ में आया। अब देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। फॉर दिस रीडिंग वी टेक दैट डिवीजन नंबर विच लाइन एग्जैक्टली अलाइंस विद मेन स्केल। तो हमने देखा वर्नियर स्केल के डिवीजन के लिए क्या बोला कि वो रीडिंग लेंगे जो वर्नियर स्केल डिवीजन का जो नंबर है वो अलाइन करता हो मेन स्केल के साथ, बिल्कुल सही। ये हमने चीज़ों को 2 3 4 बार मैंने दोहरा दिया है, तो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी, और जो कि नोट्स मेन बात है प्रोवाइडेड है तो कोई इश्यू नहीं है ब्रो। देखो फाइनली आवर टोटल रीडिंग विल बी फ्लोइंग गिवन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, एग्जाम में जरूर लिखना, MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। तो हेयर आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो मैंने एक रॉ डेटा लिया था, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये आप ध्यान में भी रख सकते हैं ना, ये डेटा आप याद भी रखे रहे तो अच्छा रहा है। देर आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे देखना हमने मेन स्केल ली है, बिल्कुल सही, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल के रीडिंग क्या लेंगे, मेन स्केल के रीडिंग के लिए देखेंगे कि वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है, जो जीरो नंबर मापेंगे उसके पहली वाली लाइन, जीरो के देखना पहली वाली लाइन 51 है, ये MM है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे 51 लिखना चाहिए था लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप देख लेना, कोई इश्यू नहीं, मान लो सम मानना MM में है, ठीक है। 51 mm, सॉरी 50 mm, 51 mm, 52 mm, इस तरीके से। तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है इसके पीछे वाले रीडिंग लेंगे 51, बिल्कुल सही। तो हमारी MSR की रीडिंग क्या होगी, MSR रीडिंग ऑन मेन स्केल, तो ये 51 mm हो गई, ये डायमेंशन होती है ना, हाँ मेन स्केल डायमेंशन होती है मेन स्केल की, वर्नियर की नहीं होती है। अब देखो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए जैसे ही इसको हमने रीडिंग लिया तो यहाँ पे देखेंगे वर्नियर स्केल का जो लाइन है ना, जो वर्नियर स्केल डिवीजन लाइन से ही है, ये देखेंगे कि मेन स्केल के साथ ना कहीं स्ट्रेट अलाइन करेगी, ये अलाइन नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये कर रही है। अब देखो ये कौन सा नंबर है, वर्नियर स्केल का कौन सा ये डिवीजन नंबर है जो मेन स्केल के नंबर के साथ अलाइन कर रही है, तो वो नंबर हम लेंगे। ये 57 मत ले लेना भाई, ये वर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर लेना। तो ये 12 हो गया, और लिस्ट काउंट क्या है 0.02 mm, तो हमारी ये कुछ वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से फॉर्मूला बैठा देंगे, रीडिंग ऑन मेन स्केल 51 और लिस्ट काउंट ये दिया रहेगा, बिल्कुल सही। वर्नियर स्केल की रीडिंग या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन में बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 12 और इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करा तो हो गई। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और ये बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ इस तरीके से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बिल्कुल भी अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप वीडियो को 1.5x पे देख लेना, और ये जो नोट्स है आप अपना नोट्स बना सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि जो नोट्स जो है, ये जो वीडियोज़ है आर रियली गोइंग टू हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प मी आउट ब्रो। I wish you all the very best. We will meet in our upcoming videos. Bye.